अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि अभी एक हिजाब का एक इशू चल रहा है जो अभी तक वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया और ऑलरेडी मुसलमान लोग उस फैसले पर जो भी फैसला किया गया है कर्नाटका के हाई कोर्ट ने, उससे बिल्कुल नाखुश है और सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। लेकिन इसके चलते ही अभी यहाँ पर और एक सब्जेक्ट आ गया है, जैसा कि कह रहे हैं कि भगवत गीता को स्कूल में लाया जाए। जैसा कि दोस्तों आप देखते होंगे कि ये भी न्यूज़ आ चुकी है बहुत सारी जगहों पर। तो यहाँ पर एक के पीछे एक मुद्दा आया जा रहा है और जैसा मैं अपनी दिल की आवाज़ कहना चाहता हूँ, मेरी दिल की आवाज़ कुछ कहना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जैसा कि अभी इस भगवत गीता को लाने का जो इनका एक नया इंटेंशन जो शुरू हुआ है, तो यहाँ पर मेरे कई सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, अभी बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर इंटरव्यू देना चाहते हैं। जैसा कि अगर भगवत गीता लेके आएंगे तो हम कुरान भी लेके आएंगे, और मेरे कुछ क्रिश्चियन दोस्त लोग कह रहे हैं कि तो बाइबल भी आना चाहिए। आखिर ये क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में? तो यही अभी हमारे इस हिंदुस्तान में, जैसा कि जब से नोटबंदी हुई है 2016 से, उसके बाद जीएसटी लागू हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। कई लोग जो बड़े बड़े जो डिग्रियां हासिल कर हैं, डबल डिग्री हासिल कर हैं, ये सब लोग कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बीइंग एजुकेटेड दे डोंट हैव द एम्प्लॉयमेंट। अभी इस चीज़ को देखने के बजाय यहाँ पर नए नए मुद्दे लाए जा रहे हैं। जैसा अभी हिजाब का मसला शुरू हुआ, एकदम क्रिएटेड है, क्रिएटेड होकर जो है मुसलमानों की शरीयत के ख़िलाफ़ वो फैसला सुनाया गया है। अभी सारे मुसलमान लोग बिल्कुल नाखुश हैं, और हमारे इस कर्नाटका की जो अमीर शरीयत ने अपने गम का ऐलान करते हुए कहा कि हम हुकूमत को दिखाएंगे कि हम आपके फ़ैसले पर खुश नहीं हैं, कर्नाटका के हाई कोर्ट के फ़ैसले पर खुश नहीं हैं, कहकर अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब दावत बरकतुम ने कहा कि वेरी शॉर्ट नोटिस में 17 तारीख को बंद करने का इरादा किया और वो सक्सेसफुल रहा। और माशाल्लाह हम मुसलमानों ने एक इत्तेहाद दिखाया है और मुत्तहिद होकर सब लोगों ने अमीर शरीयत का साथ दिया और इसको सक्सेसफुल बनाया, कामयाब बनाया। अभी इस मसले को अगर लेके आया, जैसा कि अब ये मसले को यहाँ पर लाया जा रहा है, तो आप लोगों की दिल की आवाज़ क्या कहती है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान सरज़मीन हिंदुस्तान में हर कुछ महीनों के बाद हर बार कोई ना कोई, कभी समझो जैसा कि आप देख चुके हैं ट्रिपल तलाक का मसला, वो एक चला, वो एक बड़ा मुद्दा चला। बाद में उसके पीछे सीए एनआरसी जैसा मसला चला। उसके बाद हिजाब का मसला शुरू हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को ठोस पहुंचाने की बात चल रही है। और यहाँ तक कि जैसा कि दोस्तों आप ये भी देखें कि कश्मीर फाइल्स बोलकर फिल्म रिलीज़ हुई है, और उसमें कह रहे हैं कि इसमें पूरा बिल्कुल जो दिखाया गया है वो हकीकत है। अगर वो हकीकत है तो 2002 जो गुजरात में जो कितने मुसलमान लोग जो मरे हैं उसकी गिनती किसके पास है? और उस जो गुजरात में जो कुछ हुआ, तो इसकी फ़िल्म आज तक जो बनाई हुई थी फ़िल्म, तो उसको बिल्कुल थिएटर में रिलीज़ करने नहीं दिए। लेकिन आज वो फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है। ये जहाँ कहीं भी समझो, अगर जहाँ कहीं भी जब किसी से आपस की दुश्मनी हो या नफ़रत हो, उस नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के बजाय यहाँ पर नफ़रत के ऊपर फिर से उसको अपनी पुरानी दुश्मनी को याद दिलाया जा रहा है। और मैंने अभी एक ट्वीट में या कहीं पर भी सोशल मीडिया में देखा कि जो भी कश्मीर में पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ है,
उस फाइल को किसी वकील ने उसको अपील किया है कि इसकी री इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर हकीकत में अगर हर चीज़ की सच्चाई की बुनियाद पर, हक़ की बुनियाद पर अगर हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए, हर एक के बैकग्राउंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि चलो अब कश्मीर की पंडितों पर जुल्म है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो यहाँ पर कहीं पर गुजरात का मसला है, तो कहीं पर मुजफ्फरनगर का मसला है। यहाँ पर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा दिल्ली में भी बहुत कुछ, अभी रिसेंटली दिल्ली में भी कोरोना के वक्त पर CA/NRC के वक्त पर बहुत बड़ा मसला हुआ, अभी शिमोगा में हुआ। अगर ये मुद्दों को उठाया जाए तो हर एक के पास कई मुद्दे हैं। ये आपस की नफ़रतों को भूल कर मोहब्बत का ऐलान करने के बजाय यहाँ पर हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान में यहाँ पर सिर्फ नफ़रत की आग फैलाई जा रही है, बल्कि इंसानियत को आम करने के बजाय एक दूसरे के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत की जा रही है। तो बस यहाँ पर जितने भी हमारे जो, जैसा कि मेरे कई दोस्त जो हैं हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मेरे कई जो सेक्युलर दोस्त हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। पहले तो ऐसा तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा था। सब लोग आपस में मिलकर हैं, बड़ी मोहब्बत से रहा करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन अभी जो सेक्युलर लोग हैं, जो सेक्युलर हिंदू भाई लोग हैं हमारे, जो नॉन मुस्लिम, जो उनके त्यौहार में, चाहे उनका होली का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, उसमें हम शरीक होते हैं, हमारे त्यौहार में वो शरीक होते हैं, और हम अपने रमज़ान और बकरीद में बिरयानी बनाते हैं तो उनको लेके जाकर देते हैं। ये खुशी का माहौल है। इस खुशी के माहौल को नफ़रत में बदल रहे हैं। बस हम लोग को, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भाई भाई हैं। जो भी हम लोग, जो हम हैं, हम पहले हम मुसलमान हैं और हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, इससे भी ज़्यादा जो है हम एक हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। और हमारे इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखने वाली जो बहुत बड़ी शख्सियत, जो हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब ने सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद एक नतीजे पर आकर इन्होंने हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी मोहब्बत से, बड़े जज्बे के साथ लिखा है, क्योंकि इसमें सबको पूरा इंडिविजुअल सबको हक़ दिया गया है कि अपने अपने मज़हब की सबको इबादत करने का पूरा हक़ है। लेकिन यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो उसके ख़िलाफ़ हो रहा है। बस अभी हम सब लोगों को, जो कि हमारे सेक्युलर लोग हैं, जैसा कि अभी मैं सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों से ही मोहब्बत करता हूँ, मैं हिंदू क्रिश्चियन से मोहब्बत नहीं करता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बीइंग एन इंडियन आई शुड लव एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कैस्ट, क्योंकि मुझे हर एक से मोहब्बत करनी है। क्योंकि मेरे दोस्त, हिंदू दोस्त बहुत हैं, वो हमेशा दर्द, दुख में और सुख में, अपनी शादियों में भी आते हैं, और अब कभी हमको दुख भी हो तो उसमें भी उन्होंने साथ दिया है। क्योंकि इनके सेक्युलर माइंड को सिर्फ पॉलिटिक्स, उनके दिमागों में एक चीज़ भर दी जा रही है, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन के लिए उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुल्क है, हम मुसलमानों से हमारा कोई वाबस्ता नहीं है। सेक्युलर लोगों के दिमागों में भी ये लोग नफ़रत की आग को भर रहे हैं। बस मैं हिंदुस्तान की हर एक शहरी से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर रहें, क्योंकि ये हमारा जो देश है हिंदुस्तान, एक बहुत प्यारा देश है। और कोई भी मज़हब हो, चाहे आपका हिंदू मज़हब हो या मुसलमान मज़हब हो या क्रिश्चियन मज़हब हो, कोई भी मज़हब इंसानियत के ख़िलाफ़ किसी को जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। क्योंकि हर मज़हब में यही लिखा हुआ है कि इंसानियत, इस सबसे बड़ा मज़हब जो है इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। दोस्तों, जैसा कि आपने आखिरी वीडियो में भी देखा होगा, हमारा जो मज़हब है, हमारा जो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान के अंदर जो कई सारे मज़हब हैं, हर मज़हब का एक ही उसमें हर मज़हब यही कहता है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। क्योंकि द बिगेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज़ ह्यूमैनिटी।
और हमारे इस्लाम में भी अगर आप हमारे कुरान को और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री को अगर आप कोई भी ज़ुबान में अगर देखना चाहें तो गूगल में मौजूद है। जाकर अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इंसानियत इज़ द बिगेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज़ ह्यूमैनिटी। Islam is the religion of humanity. Islam is the religion of peace. Islam is the religion of love. Islam is the religion of forgiving. Islam is the religion of accepting. Islam is the religion of helping each other. Islam is the religion of giving. Islam is the religion of patience. Islam is the religion of loving each other. Islam is the religion of always showing the humanity. हमारा जो मज़हब है, जो इस्लाम जो हमारा मज़हब है, हमारा एक मज़हब जो एक बहुत प्यारा मज़हब है, बहुत सुंदर मज़हब है। तो इस मज़हब को, इस रिलीजन को लेकर, इस मज़हब को लेकर मज़हब के नाम पर पॉलिटिक्स की जा रही है। और यहाँ पर अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी हिजाब का मसला बिल्कुल ये नहीं हुआ, तो यहाँ पर भगवत गीता को लाया जा रहा है। हमें भगवत गीता से हमको एतराज़ नहीं है। हम तो हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हैं। हम हिंदू रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करते हैं, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जितने भी हमारे सरजमीन हिंदुस्तान में जितने भी मज़हब है, हर मज़हब की हम इज़्ज़त करते हैं। और हमारा जो मज़हब है, मज़हब इस्लाम, हमारे मज़हब इस्लाम को हम अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हम अपने ईमान से हट नहीं सकते हैं। क्योंकि यही एक मुसलमान होने का, यही एक हमारे मज़हब का, मुसलमान होने का एक हमारा एक जैसा कि यही एक हमारा मुसलमान होने की एक पहचान है, ये एक हमारी पहचान है, क्योंकि हमारा मज़हब बिल्कुल इंसानियत का मज़हब है। बस मेरी इस आवाज़ जहाँ कहीं भी जो भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हो या सिख, ईसाई, क्रिश्चियन भाई हो, मुसलमान भाई हो, मैं सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस देश में, हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान में हम सबको मिलकर रहना है। क्योंकि आज जो हमारे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 8 साल है, 10 साल है, 12 साल है, कल ये जब बड़े होंगे तो इनके दिलों में मोहब्बत लेकर बड़े होना है कि ये हिंदू भाई से, क्रिश्चियन भाई से, हर किसी से मोहब्बत को लेकर बड़े होने के बजाय यहाँ पर नफ़रत को डाला जा रहा है। तो बस मैं हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी, जैसा कि अभी आजकल क्या हो गया बोलो, ये अंधे बहरे गूंगा शहर हो चुका है, क्योंकि अंधे को दिखता नहीं है, बहरे को सुने नहीं आता है और गूंगे को बोलना नहीं आता है। तो ये हमारे इस वक्त हमारे हिंदुस्तान की हालत हो चुकी है। जहाँ पर हक़ की बात की जाए, जहाँ पर इंसानियत की बात की जाए, वहाँ पर इंसानियत की बात नहीं हो रही है, बल्कि हर काम यहाँ पर इंसानियत के ख़िलाफ़ हो रहा है। अगर यही इसी तरह इंसानियत के ख़िलाफ़ अगर सब कुछ ऐसा चलता रहा तो आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हमारे आगे आने वाले हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या होगा। कोई मज़हब में किसी का खून करना है नहीं लिखा है, हर मज़हब मोहब्बत करने का सिखाता है। बस मेरी फिर से आजिज़ाना मोतिबाना गुजारिश है हम सब लोग, मेरे मुसलमान भाइयों से भी, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ हम अपने मज़हब से नहीं बल्कि अपने मज़हब के साथ साथ हर एक मज़हब से प्यार करना है, और हर किसी से, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख ईसाई हो, जैसा कि हम प्यार करते आ रहे हैं, इसी तरह हमेशा हमको प्यार करते हुए हमारे हिंदुस्तान में एक सेक्युलर हिंदुस्तानी बनकर जीना है। हिंदुस्तानी का मतलब यही है कि वो एक सेक्युलर इंसान है, क्योंकि हिंदुस्तानी का मतलब वो सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे मज़हबों को लेने के बाद वो हिंदुस्तानी होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो सिर्फ मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम से मोहब्बत करने वाला हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मेरा हिंदुस्तानी होने का फ़र्ज़ है कि मैं हिंदुओं से मोहब्बत करूँगा, मैं क्रिश्चियन से मोहब्बत करूँगा, और हमारे इस हिंदुस्तान में जितने भी मज़हब हैं, हर मज़हब की मैं इज़्ज़त करूँगा, हर मज़हब से मैं मोहब्बत करूँगा। ये मेरे हिंदुस्तानी होने का एक निशानी है। अगर मैं कहूँगा कि मुझे सिर्फ इस्लाम से मोहब्बत है तो मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ अपने इस्लाम से मोहब्बत कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँगा कि मैं हर किसी से मोहब्बत करता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों के मज़हब से मोहब्बत करता हूँ, मेरे क्रिश्चियन भाइयों के मज़हब से मोहब्बत करता हूँ, मेरे सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों के मानने वालों से मोहब्बत करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरा नाम सैयद वहीदुज़्ज़मान हाशमी है और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं हर किसी से मोहब्बत करता हूँ। यही मेरी मोहब्बत का सबूत है।
बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग सेक्युलर हिंदुस्तानी बनकर जिए, चाहे आप किसी भी मज़हब को फॉलो कीजिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कैस्ट, यू फॉलो एनीथिंग, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आई लव एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कैस्ट। तो इसी तरह आप सब लोग से भी मेरी गुजारिश है कि आप हिंदुस्तानी होने का सबूत दीजिए। हिंदुस्तानी होने का सबूत यही है कि आपके दिलो दिमाग में, आपके रूह में, आपके जिस्म में जैसे कि खून की रवानगी दौड़ती है, इस खून की रवानगी की तरह आपके दिल में एक दूसरे की मोहब्बत को दौड़ना चाहिए। आपके दिल में कोई भी हमारे हिंदुस्तान में कोई भी अलग अलग मज़हब से जो वाबस्ता हो, उसकी मोहब्बत को दिल में जगा के उसे मोहब्बत करना ही ये आपकी हिंदुस्तानी होने का सबूत देता है। अगर आप सिर्फ अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं और आपके मज़हब वालों से मोहब्बत करते हैं तो आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप सिर्फ अपने मज़हब से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर आप वाकई में हिंदुस्तानी होने का सबूत देते हैं, अगर आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे हुए उसकी इज्जत करते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का सबूत आपको सिर्फ एक ही चीज़ में देना होगा कि आपको हिंदुस्तानी बनना होगा, आपको हिंदुस्तानी होने का एक सबूत देना होगा। और हिंदुस्तानी होने का सबूत यह है कि आप हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं, जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अलग अलग जो भी लोग अलग अलग जो धर्मों की जो पूजा करते हैं, अलग अलग अपने धर्मों को पूछते हैं, हम लोगों को सबसे मोहब्बत करना है। यही एक हिंदुस्तानी होने का सबूत है, क्योंकि बस इस जलती हुई आग में जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ पर पानी डाला जाता है, लगी हुई आग में यहाँ पर पेट्रोल डाला जा रहा है। पेट्रोल डालने से और आग भड़क जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर पेट्रोल डालने के बजाय मोहब्बत का ठंडा पानी डालकर इसको बुझाना चाहिए, क्योंकि इंसानियत को आम करना चाहिए, इंसानियत के पैगाम को आम करना चाहिए। यही हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि आप हर जगह इंसानियत को आम करो, हर एक दूसरे से मोहब्बत करो, अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दो। आप जैसा कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आजकल मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन मुसलमान लोग खामोश हैं, मुसलमान लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमान लोग सब्र का प्याला पिए बैठे हैं, क्योंकि मुसलमान लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर इस नफ़रत के अंदर अगर हम कूद गए तो इस नफ़रत से सारा हिंदुस्तान तबाह हो सकता है। तो हम मुसलमान लोग जो है सब्र का प्याला पिए, क्योंकि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया है, जिन्होंने उनके चचा का कत्ल कर दिया उनको भी माफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर मुसलमान लोग डर के खामोश नहीं है, बल्कि मुसलमान लोग इंसानियत के लिए, मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए, इसके लिए मुसलमान लोग खामोश हैं। क्योंकि मुसलमान लोग का खामोश है ना, किसी खामोशी में मोहब्बत छुपी रहती है, किसी के सब्र में इंसानियत और मोहब्बत छुपी होती है, किसी के दिल में जो दुश्मनी की आग को दबाए हुए सब्र और मोहब्बत करना, ये एक मोहब्बत की निशानी और इंसानियत की निशानी है। बस मैं अपने सब लोगों से, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो भी मेरी आवाज़ को देख रहे हैं, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, सिख ईसाई हो, किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, बस मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ, यही इल्तिजा करता हूँ, हमारे इस हिंदुस्तान को बचाइए। हर एक के हक को देखते हुए चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए चलना चाहिए, इंसानियत को आम करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि हर मज़हब यही सिखाता है कि इंसानियत को आम करो। बस यही मेरे दिल की आवाज़ है। और मेरे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिनका मुकाम और मर्तबा अल्लाह के बाद आला है, और उनका भी यही एक मैसेज है, द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, the biggest religion in the world is humanity, and Islam is the religion of humanity. Islam is the religion of peace. Islam is the religion of forgiving. Islam is the religion of love. Islam is the religion of patience. Islam is the religion of loving each other. Islam is the religion of helping each other. Islam is the religion of accepting. Islam is the religion of giving. This is what our Islam is taught. This is what our Prophet Muhammad is taught. Hated none. Our Islam said, hated none, love all, serve all, help all. सबकी मदद करना चाहिए, जितना हो सके, चाहे कोई भी हो, सबकी मदद करना चाहिए। बस मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे इस मैसेज को आप अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और बस अपने दिलों में दूसरों की मोहब्बत को जगाइए। हिंदुस्तानी बनकर जिए,
क्योंकि आज सिर्फ अपने मज़हब से मोहब्बत करते हुए नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी बनकर जिए, सबसे मोहब्बत, सब मज़हब से मोहब्बत करते हुए जिए। यही एक मेरा मोहब्बत का पैगाम है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय कर्नाटका।